के बारे में कल अध्ययन कर लिया था। मैंने आपको सूरदास का जीवन परिचय करा दिया था कि आपको किस तरह से सूरदास के बारे में कॉपी में लिखना है। सूरदास का जीवन परिचय मैंने आपको कल कंप्लीट करा दिया। इसके अलावा आपसे रचनाएँ पूछी जा सकती हैं कि सूरदास ने कौन-कौन सी रचनाएँ लिखी थी। तो वो मैंने आपको बता दी, साहित्य लहरी, सुरसारावली और सूरसागर। ये क्या है? सूरदास की रचनाओं के नाम है। और आपके जो पाठ्यक्रम में 4 पद लगे हुए हैं सूरसागर में से, जो कि उद्धव उद्धव जो कि भ्रमर गीत सार से लिए गए हैं। और गोपियों और उद्धव के 4 पद हैं, जिसमें गोपियाँ क्या करती हैं? उद्धव पर व्यंग करती हैं। इसमें क्या है? निर्गुण का जो प्रतिपादन कर रहा था उद्धव, उसका खंडन किया गया है और सगुण का मंडन किया गया है। तो मैंने उनमें से आपको 1 पद पूरा करा दिया था, 3 पद रह गए थे। आज मैं आपको सूरदास वाले पार्ट में से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है और आपके चारों पद में कल की वीडियो में जरूर पूरा करा दूंगी। तो आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? हमारे हरी हारिल की लकड़ी, वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला क्वेश्चन जो बनाया है मैंने, देखो हमारे जो ये सूरदास के पद दे रखे हैं उसमें से बनाया है। तो क्वेश्चन है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पक्षी के लिए प्रयुक्त हुआ है, जानवर के लिए प्रयुक्त हुआ है, मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हारिल शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए हुआ है? पक्षी के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, वाक्य में प्रयुक्त प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। मैंने ये पद आपको कल कराया था। ये सूरदास का पहला पद दे रखा है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, वाक्यों में प्रयुक्त प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति रूपी नदी। तो कौन सा हो गया? रूपक अलंकार हो गया। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। उपमा नहीं है, उत्प्रेक्षा नहीं है, विभावना नहीं है। उत्प्रेक्षा की क्या पहचान होती है? जहाँ पर मनु, मानव, जनु, जानव शब्द प्रयुक्त होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रीति नदी में पावना बोरियो में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पुरानी शब्द का क्या तात्पर्य है? ये भी पद संख्या पहले में से क्वेश्चन मैंने लिया है। पुरानी, कल मैंने आपको पद संख्या 1 पढ़ा दिया था, उसमें पुरानी शब्द का अर्थ आया था। तो पुरानी शब्द का क्या तात्पर्य है? कमल है, रूपक है, चमेली है या जैतून है? तो पुरानी शब्द किसके लिए आया है? कमल के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव किस ब्रह्म के उपासक थे? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, उद्धव किस ब्रह्म के उपासक थे? निर्गुण के थे, सगुण के थे, साकार के थे या पर ब्रह्म के थे? तो उद्धव किसके थे? निर्गुण के थे। और गोपियों ने क्या किया? निर्गुण का खंडन करके सगुण का क्या किया? महत्व प्रतिपादन किया उद्धव के सामने। और उद्धव के ज्ञान योग पर, उद्धव के योग मार्ग पर, भक्ति मार्ग की उन्होंने विजय प्राप्त की थी गोपियों ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? जो कृष्ण थे उन्होंने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? उद्धव के माध्यम से भेजा था, सुदामा के माध्यम से भेजा था, अर्जुन के माध्यम से भेजा था, किसके माध्यम से कृष्ण ने गोपियों के पास संदेश भेजा था? इसको तो सभी बता देंगे। क्या उद्धव कहाँ गया था? गोपियों के पास गया था और कृष्ण का संदेश लेकर गया था। तो कृष्ण ने किसके माध्यम से संदेश भेजा था? उद्धव के माध्यम से संदेश भेजा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग किए? भ्रमण के बहाने किए, कौवा के बहाने किए, तोता के बहाने किए, किसके बहाने उद्धव पर व्यंग किए? तो गोपियों ने भ्रमण के बहाने क्या किए? उद्धव पर व्यंग किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरदास के गुरु कौन थे? आपको बताना है सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे या बल्लवाचार्य जी थे? कौन थे सूरदास के गुरु? तो सूरदास के गुरु कौन थे? आपको ये
बताना है। तो सूरदास के गुरु रामानंद जी थे, बल्लवाचार्य थे, विट्ठल नाथ थे, कौन थे? सूरदास के गुरु बल्लवाचार्य थे, बल्लवाचार्य के 4 शिष्य हुए, विट्ठल नाथ के 4 शिष्य हुए। इस तरह किसकी स्थापना हुई थी? अष्टछाप की स्थापना हुई थी और सन पूछा जाता है। तो इस तरह से सूरदास के गुरु कौन हो गए? बल्लवाचार्य हो गए। अष्टछाप में कितने भक्त कवि हैं? 8 कवि हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता रहता है। और सूरदास के गुरु बल्लवाचार्य हैं, बल्लवाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। अष्टछाप की स्थापना हुई और किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। ये विट्ठलनाथ कौन थे? बल्लवाचार्य के कौन थे? पुत्र थे ये विट्ठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपियों का मन जागते सोते किसकी रट लगाए रहता है? गोपियों का मन जो जागते सोते किसकी रट लगाता है? कृष्ण की रट लगाता है। ना अर्जुन की लगाएगा, ना राम की लगाएगा। किसकी लगाएगा? गोपियों का मन सोते जागते ये लगाता है, कृष्ण की रट लगाता है। व्याधि शब्द का क्या तात्पर्य है? व्याधि शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, आध्यात्मिक कष्ट होता है या भौतिक कष्ट होता है? जो व्याधि शब्द है वो कैसा होता है? वो शारीरिक कष्ट होता है। किस तरह का कष्ट होता है? शारीरिक कष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या पूछा जा रहा है। 11 में आपसे पूछा जा रहा है, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी गई है? जो सूरदास है उनकी भक्ति किस प्रकार की मानी गई है? दास्य मानी गई है, बंधन मानी गई है? किस प्रकार की सूरदास की भक्ति आपको प्राप्त होती है? तो सूरदास की जो भक्ति हमको प्राप्त होती है वो कैसी होती है? दास्य होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चीटी जो पानी पागी। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चीटी जो पागी। वाक्य में अबला शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अबला शब्द राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है, मीरा के लिए हुआ है, गोपियों के लिए हुआ है, जानकी के लिए हुआ है। तो ये अबला शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूरदास क्या कह रहे हैं? सूरदास अपने पद में कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि हम क्या हैं? अबला हैं, भोली हैं और हम इस तरह से कृष्ण के प्रेम में रंग गई हैं। जिस प्रकार से गुड़ पर जब चींटियां रंग जाती हैं तो वो क्या है? उसी में समा जाती हैं, अर्थात उसमें अपना जीवन यापन नौचावर कर देती हैं। इस तरह हम प्रेम प्रेम में श्री कृष्ण के रंग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है। साहित्य लहरी किस कवि की रचना है? मैंने आपको बताई थी सूरदास की 3 रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में हमको कैसे पद मिलते हैं? दृष्टिकूट पद मिलते हैं। तो साहित्य लहरी किस कवि की रचना हो गई? तुलसीदास की है, कबीरदास की है, सूरदास की है या मलुकदास की है? तो ये किसकी रचना हो गई? सूरदास की हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या पूछा गया है। सूरदास ने पद किस भाषा में लिखे थे? आप सबको पता है सूरदास ब्रजभाषा के क्षेत्र में रहा करते थे, तो उनके पद कैसे हो जाएंगे? ब्रजभाषा के हो जाएंगे। अवधी नहीं होगी, तमिल नहीं होगी। सूरदास के पद कैसी भाषा में हो जाएंगे? ब्रजभाषा में हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, गोपियों ने उद्धव के योग साधना की तुलना किसके साथ की है? गोपियों ने जो उद्धव की योग साधना की तुलना की थी वो किसके साथ की थी? कड़वे करेले के साथ की थी, आम के साथ की थी, अमृत फल के साथ की थी या कड़वी ककड़ी से की थी? किससे की थी? तो गोपियों ने जो उद्धव की योग साधना की तुलना की थी वो कड़वी ककड़ी से की थी। ये पद मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। कल की वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में टोटल 4 पद दे रखे हैं, जिसमें से एक पद मैंने आपको करा दिया था। मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी 10th क्लास की, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लिया करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, गोपियां किससे एकनिष्ठ प्रेम करती थी? कृष्ण से करती थी। गोपियां किससे एकनिष्ठ प्रेम करती थी? कृष्ण से करती थी, ब्रजवासियों से करती थी, उद्धव से करती थी या राम से करती थी? इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको आंसर क्या देना है? गोपियां किससे एकनिष्ठ प्रेम करती थी? कृष्ण से करती थी। अवधि पर्यायवाची है। अवधि किसका पर्यायवाची है? नियत समय का है, महीने का है, साल का है या वर्ष का है? जो अवधि है ये पर्यायवाची किसका है? ये नियत समय का है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। अवधि पर्यायवाची किसका होगा? नियत समय का। टोटल आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगी। 17 क्वेश्चन मैंने लिखकर आपको बता दिए हैं। 18वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। 18वां क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? आपसे सूरदास का जन्म पूछा जा सकता है। 1478 में हुआ था, 1000 ईस्वी में हुआ था, 1207 में हुआ था या
1378 में हुआ था। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में हुआ था। कब हुआ था सूरदास का जन्म? 1478 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? आपको 3 ग्रंथ आपको सूरदास के पता है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है और कौन सा है? सूरसागर है। एक अलग आपको दे दिया जाएगा नाम सूरगामा। तो कौन सा नहीं है सूरदास का? सूरगामा नहीं है, साहित्य लहरी है और सूरसागर है और कौन सा है? सूरसारावली है। तो 3 ग्रंथ सूरदास के हैं, लेकिन क्या है? सूरगामा सूरदास का नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे शुद्ध शब्द में, आपको शुद्ध शब्द छाटने हैं। देखो मैं लिख के बता रही हूँ। एक ऑप्शन आएगा आपके लिए वात्सल्य। तो ये वाला जो मैंने वात्सल्य लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। इसको ही घुमा फिरा कर आपके सामने लिख दिया जाएगा, इस तरह से लिख दिया जाएगा, तो ये तो हो जाएगा गलत। और किस तरह से लिख दिया जाएगा? इस तरह से लिख दिया जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। वात्सल्य शब्द शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ये वाला शब्द शुद्ध हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सूरदास से संबंधित कितने क्वेश्चन करा दिए? आज मैंने आपको सूरदास से संबंधित टोटल 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस चैप्टर से किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। कल की वीडियो में मैं सूरदास के पद लेकर आऊंगी आपके लिए। आपके पाठ्यक्रम में 4 पद दे रखे हैं, चारों पद की हम व्याख्या करेंगे। इसके अलावा आपके पेपर में एक तो आएगा गद्यांश है और एक आएगा आपका पद्यांश। आपको गद्यांश की व्याख्या किस तरह से करनी है, पद्यांश की व्याख्या किस तरह से करनी है, इसके बारे में कल मैं आपको जानकारी दूंगी। आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है, व्याख्या किस तरह से लिखनी है, फिर उसमें हम नीचे विशेष लिखते हैं, तो वो आप किस तरह से अपना आंसर लिखोगे, इसकी मैं विस्तृत वीडियो कल लेकर आऊंगी। जो कि सूरदास के पद जो मैं कराऊंगी आपको 4, उसी में मैं आपको पद्यांश के बारे में साथ ही साथ समझा दूंगी कि किस तरह से आपको पद्यांश की व्याख्या लिख के आनी है, संदर्भ लिख के आना है और उसका विशेष लिख कर आना है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।